दोस्तों, यदि दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ रहा, बार बार आपके कार्य में रुकावटें आ जाती हैं, तो कुछ ऐसे उपाय हैं, ऐसे कर्म हैं जो सदकर्म यदि आप प्रतिदिन नियमित रूप से करें तो आप अपने बड़े से बड़े दुर्भाग्य को भाग्य में बदल सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भी प्रभु श्री कृष्ण ने साफ साफ कहा है कि आत्मा की उन्नति सभी कुछ शरीर में रहकर ही संभव है। अपने कर्मों को सदैव सुकर्मों में बदलने का हमेशा प्रयास करना चाहिए। दोस्तों, ऐसे छोटे छोटे कुछ कर्म यदि जिन्हें आप प्रतिदिन करें तो आपका भाग्य तो प्रबल होगा ही होगा, आपकी सभी परेशानियों का भी नाश होगा। धरती पर मौजूद किसी भी भूखे जीव को भोजन पानी देना बहुत पुण्य का काम है। गाय को रोटी खिलाना बहुत बड़े पुण्य का काम है। गौ माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। गाय को रोटी खिलाने से घर के सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं और सुख समृद्धि का प्रवास होता है। दोस्तों, अपने समाज में ऐसे बहुत से लोग हैं जो एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। एक दूसरे को खुश देखकर वो खुश नहीं रहते, अपितु दुखी हो जाते हैं। यह दुश्मन उनका कोई भी अच्छा काम होने नहीं देते और हमेशा बाधा परेशानी डालने की चेष्टा करते हैं। अपने दुश्मनों से बचने के लिए रोजाना कुत्ते को रोटी खिलाना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि नियमित रूप से कुत्ते को रोटी खिलाने से उनके दुश्मनों का नाश होता है, साथ ही भाग्य भी प्रबल होता है। तीसरा सत्कर्म, यदि आपके घर के आसपास कोई भी तालाब है तो उस तालाब में आप प्रतिदिन मछलियों को आटे की गोलियां बनाकर डालें। ऐसा कहा जाता है मछलियों को आटे की गोलियां खिलाने से पुरानी संपत्ति पुनः हासिल करने के योग बनते हैं। इसके साथ ही धन आगमन के रास्ते भी खुलते हैं। अक्सर देखा जाता है दोस्तों, सुबह सुबह बहुत सारे लोग पक्षियों को दाना खिलाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो लोग आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं या जिनके आर्थिक मामले अटके हुए हैं, उन लोगों को पक्षियों को दाना खिलाना चाहिए। ऐसा करने से आर्थिक मामलों में लाभ मिलता है। व्यवसाय करने वाले लोगों को भी पक्षियों को दाना डालना चाहिए, उनको भी उन्नति मिलती है। पक्षियों को बाजरा ज्वार खिलाने से मानसिक शांति प्राप्त होने के साथ साथ आपके व्यापार कारोबार में भी बढ़ोतरी के सभी रास्ते खुलते हैं। दोस्तों, बहुत से लोग कर्ज लेकर भी काफी परेशान रहते हैं। किसी जरूरत के लिए किसी से पैसा उधार लिया लेकिन समय पर उसको चुका नहीं पाते हैं। ऐसे लोगों को शक्कर और आटा यानी कि चीनी और आटा मिक्स करके चींटियों को रोज डालना चाहिए। ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि जैसे जैसे चींटियां इस आटे और चीनी को खाती हैं, उसी प्रकार से उस व्यक्ति का कर्ज भी धीरे धीरे कम होता चला जाता है। चींटियों को आटे के साथ साथ चीनी मिलाकर खिलाने से लक्ष्मी माँ की भी असीम कृपा प्राप्त होती है। स्वास्थ्य में लाभ मिलता है और मानसिक शांति भी प्राप्त होती है। दोस्तों, यह कुछ छोटे से कर्म यदि बिना किसी इच्छा के निस्वार्थ भाव से भी यदि आप यह कर्म करते हैं तो आपका फायदा अपने आप होना ही होना है। दोस्तों, आम का पेड़ लगाने से सदैव आम ही खाए जाते हैं, आम ही प्राप्त होते हैं। नियम बनाए, ये कुछ 4-5 छोटे छोटे कामों को आप प्रतिदिन करें। जीव दया का आपको लाभ मिलेगा। लाभ मिले या ना मिले, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी ये कहा था, हे अर्जुन, अपना कर्म करो। एक बात का ध्यान रखना, सदकर्म करने वाले की कभी दुर्गति नहीं होती। दोस्तों, इन छोटे छोटे कर्मों से आप अपना भाग्य दुर्भाग्य बदल सकते हैं। प्रारंभ करें। आपको शुभकामनाएं।